क्लियर, स्क्रीन विजिबल है सबको? इशारे। बेटा बताओ जरा। यस सर, विजिबल है। ठीक है, चलिए आज क्लास में लोगों ने जो एक सेकंड। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं। तो उसमें अपन लोगों ने लूप और मैश, इस बारे में अपन ने स्टडी किया था। अब आज की क्लास में अपन इसमें स्टार्ट करेंगे कि एक तरह से एक लूप के बारे में बताया। ठीक है, तो फिर बताना चाहूँ उसके बारे में, बताओ कैसे करेंगे। सर वॉइस ब्रेक हो ले रही है आपकी। सर प्रॉपर्ली आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक। सर योर वॉइस इज लैगिंग सर। अब आ रही है? सर अभी भी आ क्लियर रही नहीं है? आ रही है। अब आ रही है क्लियर आवाज? सर अब एको हो रहा है। अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। यस। आपकी आवाज आ रही है बेटा आपको? अब ठीक है। अब स्टार्ट करें। यस अब आ रही है क्लियर आवाज बेटा आप लोगों यस सर। यस सर। को? ठीक। तो इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज कि किस तरीके से अपन एक लूप के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, तो उसमें अपन ने एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में समझा था। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए E1 हो गया आपका, R1, R3, R2 और E2। ये दो आप लोगों के ये हो गए, इट इज E1 एंड E2। ठीक है, R1, R2 और R3। इसमें फिर नाम भी दिया था इसको ABCD, ये अपन ने इसमें नाम दे दिए थे। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे आज की क्लास में, अपना मेन आज का टॉपिक जो है वो है अपन को लूप और मैश के बारे में समझना। ठीक है, तो सबसे पहले जो लूप के बारे में अपन समझना चाहेंगे
फॉर द लूप। नंबर 1 अगर अपन बात करें आज इसकी लूप की, फॉर लूप जब कभी भी अपन किसी भी क्लोज पाथ की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी क्लोज पाथ, चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो, सर्किट का हो, सिस्टम का हो, तो वहां अपन उसके लिए बात जो होगी वो अपनी लूप की बात होगी। ठीक है, दैट इज अगर मैं फिगर 1 की बात करूं, है ना, फिगर 1 की ओर बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अपन लूप की बात करेंगे तो उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक तो ये आपका सेम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड चीज ये है कि वो आपका एक क्लोज पाथ होना चाहिए। दैट इज अगर मैं फिगर 1.1 की बात करूं, तो इसमें इस फिगर में नंबर 1 इज दिस, जो आपका लेफ्ट वाइज सर्किट में दिख रहा है, एंड सेकंड वन इज दिस। इस तरीके से इसमें दो आपको इसमें लूप मिलेंगे। अब इस लूप का मेन सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस लूप का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज अ क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क। तो जब कभी अपन किसी भी नेटवर्क में क्लोज पाथ की बात करेंगे, तो फॉर दैट नेटवर्क जो भी आपका इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट खत्म होगा, वो सारे के सारे आपके लूप को अपन इसमें इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो इट मीन्स दैट कि अगर इसमें क्लोज पाथ की बात करूं, तो सबसे पहला क्लोज पाथ कौन सा होगा जो अपन ने बनाया है इसमें? सर सबसे ए पहला बी क्लोज डी। पाथ कौन सा होगा? बताए नंदिनी, कौन सा क्लोज पाथ होगा सबसे पहला? सर सर ये होल का सर्किट। यस, ए बी डी। ABD, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब भी कभी अपन किसी क्लोज पाथ की बात करेंगे, तो उसमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें अपन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिए आप, लूप की, द क्लोज्ड path of a network is called a loop। ठीक है, द क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप। और अगर अपन इस फिगर की बात करें, इन फिगर 1.1, ए बी डी ए, इसका मतलब ये है, ABDA से मतलब ये है कि जब कभी भी लूप की बात होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों पॉइंट आपके इसमें सेम होने चाहिए। ठीक है ना, समझ आया सब लोगों को? तो इसमें पहला वाला लूप में अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर दैट लूप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और एंडिंग पॉइंट ये दोनों आपके इसमें सेम होने चाहिए। इट इज ए से स्टार्ट होकर ही अपन वापस बी, ए से बी जाएंगे, फिर बी से डी, फिर डी से वापस ए, ये होना चाहिए नंबर 1। और दूसरा जो इसका जो आपका इसमें लूप बनेगा, दूसरा लूप कौन सा बनेगा, कोई बताएगा? सर बी डी। सी बी डी। BCD। सी डी। अपन को हमेशा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो दूसरा जो लूप होगा वो होगा आपका इसमें बी, सी, डी और बी। ठीक है ना, इसमें भी आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये आपका इसमें कोई भी अगर लूप रहेगा, इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों ही पॉइंट आपके इसमें क्या होने चाहिए, सेम। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है जब कभी भी अपन इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, एक चीज और है, जैसे आपने इसमें ABDA और BCD भी ले लिया, इसमें एक लूप और बन रहा है, वो लूप कौन सा बन रहा है, कोई बताएगा? सर ए ए बी। बी सी डी ए। ये वाला जो आउटर लूप है। ठीक है ना, तो थर्ड कौन सा हो गया आपका इसमें? थर्ड इसमें मैंने लूप बनाया है इसमें, दिस इज ए बी सी डी ए।
इसमें भी अपन देख रहे हैं, इसमें भी आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये आपका इसमें इसका है, सेम है। ठीक है, समझाया? तो इसमें क्या है, इन इस फिगर में देर आर हाउ मेनी लूप्स, देर आर 3 लूप्स। 3 लूप इस फिगर में अपने बने हैं। ठीक है, लूप के कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, फिर अपन मैच स्टार्ट करें इसमें। मेरे लूप में प्रॉब्लम तो नहीं, लूप के कंसेप्ट में किसी को भी? नो सर। ठीक है, अब इसी से जो एक और अपना नेक्स्ट कंसेप्ट जो बनता है वो है आपका इसमें आपका मैश। ठीक है, अब अगर मैश के लिए मैं फिर से अगर आपको वही वाला डायग्राम बनाना चाहूँ तो उसको हम फिर से बना के इसमें, क्योंकि दोनों के ही क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस आएगा उसमें। सर ये मेंस लिखा है ना? MESH मैश, MESH। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो E1 प्लस माइनस E1, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस प्लस माइनस E2। तो लूप और मैश दोनों में अंतर बस इतना रहेगा, दोनों में डिफरेंस जो रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें क्या किया था अपन ने लूप में, कि जो भी आपकी इसमें वैल्यू थी, उनकी वैल्यू इनसाइड वाली, जो आपका लूप था, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3, इनमें से सिर्फ जो मैश जो रहेगा वो वही रहेगा जो सिर्फ एक, जिसमें जो पॉइंट्स हैं, जिसमें सिर्फ लूप जो है वो सिर्फ एक बार रहेगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है आपका, ये है कि इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि किसी भी मैश की, तो इसमें जैसे मान ली ABCD, ये अपन ने इसमें नॉर्मल कीचड़ किया हुआ है। अब अगर इसमें मैं मैश की बात करूंगा आप लोगों से, तो इस फिगर में आपका एक मैश तो ये बन जाएगा, ABDA। ठीक है, और दूसरा मैश जो बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, BCD। अब लूप और मैश में डिफरेंस क्या है कि लूप में जो आपका ये वाला आपने फिगर प्रीवियस स्लाइड में जो अपने लूप का फिगर लिए जो लिया था यहाँ पे, उसमें ABDA और BCDB ये दोनों ही आपके लूप हैं। और इसमें जो आउटर वाला था उसमें क्या हो रहा था, अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ कि ABCDA ये वाले अगर अपन लूप की बात कर रहे हैं, तो अपन ये देख रहे हैं कि जब अपन इस लूप नंबर 3 में चल रहे हैं, तो इस लूप नंबर 3 में ही लूप 1 और लूप 2 दोनों ही काम कर रहे हैं। दोनों ही काम कर रहे हैं मतलब क्या है, ये दोनों का ही आपका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन यही चीज अगर मैं आप लोगों से मैश में बोलना चाहूँ, तो मैश में कभी भी, जब भी कभी अपन मैश की डिफाइन करेंगे, तो मैश एक तरीका की क्या है, तो मैश इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अ लूप, और वो क्या है, कभी भी फर्दर डिवाइडेड नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर इस डायग्राम में मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो मैश रहेगा M1 वो हो जाएगा आपका ABDA, और दूसरा जो आपका मैच रहेगा इसमें M2 वो रहेगा आपका BCDB। मैच में भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों ही आपके इसमें सेम रहे। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लो, फिर मैं आपको और बताता हूँ इसमें इसकी डेफिनेशन। द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अ लूप द मोस्ट एलिमेंट्री form of a loop which cannot be further divided is called
अ मैश। ठीक है, मतलब लैब मैश भी आप लोगों का लूप से ही बनता है, लेकिन ये क्या है, एक इसका एलिमेंट्री फॉर्म है। तो अगर इस फिगर की बात करूं, इफ वी टॉक ऑफ दिस फिगर, फिगर 1.1, ठीक है, तो इस फिगर में ए बी डी ए नंबर वन एंड बी सी डी डी, these are two meshes। ठीक है, समझ आया आपको? और यही अगर इसमें बात करूं किसी भी एक लूप की, बट ए बी सी डी ए इज द लूप। सर ए ठीक है बी बेटा, समझ डी आया दोनों में मैच होगी डिफरेंस? ना? सर ए बी डी मैच होगी और बी सी डी मैच होगी। हाँ, ए बी डी ए अभी देखो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए अपने। जब कभी भी अपन किसी भी सर्किट में बात करेंगे तो उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट वो दोनों आपके इसमें सेम होने चाहिए, इसीलिए सर वो लूप यहाँ में पे। सेम होंगे ना? सर एक मिनट क्या सर, बेटा? मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा। सर लूप में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहता है लेकिन मैश में नहीं रहता। मैच में भी रहता है, अच्छा ठीक है सर। दोनों में ही रहता है। ये देखो ना, नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है आपका, ए बी। देखो, लूप मैश जो है वो आपका लूप से ही बना है। लूप के जो पैरामीटर्स होंगे और मैश के पैरामीटर्स में डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखो, सबसे पहला मैश जो है आपका वो ए बी डी है, इसमें भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होएगा। ठीक है, दूसरा मैश कौन सा है आपका, बी सी डी बी, इसमें भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मतलब ये होता है कि वो जो सर्किट है, दैट सर्किट इज अ क्लोज सर्किट। ठीक है ना, वो आपका क्लोज सर्किट में आता है, इसीलिए अपन ऐसा बोलते हैं उसमें कि दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, समझ आया आपको? इसका मतलब कि क्या होता है एक्चुअल में, दिस इज अ लूप, उसमें आपका इनर और आउटर दोनों रहेंगे, है ना। और मैश की बात करते हैं अगर अपन, तो मैश में सिर्फ आपका इनर पोर्शन ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे M1 मैश लिया हुआ है अपन ने एक, और M2 मैश लिया हुआ है। इसमें जो आउटर वाला, अगर आप लोगों से बोलूं कि ए बी सी डी ए ये आपका मैच होगा या नहीं होगा, तो अगर मैं ए बी सी डी ए की बात करूं, तो जब अपन ए बी सी डी ए में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर मैं मैच की बात करूं, तो ए बी सी डी ए में के अंदर आपका एक तो ए बी डी ए ये वाला मैच आ रहा है, और दूसरा मैच कौन सा आ रहा है आपका, बी सी डी बी। लेकिन इसमें क्या होगा, वो जो मैश अपन एक बार यूज कर चुके हैं, उस मैश के क्लोज सर्किट को अपन फिर से यूज नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो ए बी सी डी ए है, जो आउटर वाला पोर्शन है, उसको अपन सिर्फ लूप ही बोलेंगे। ठीक है, समझ आया बेटा ये कंसेप्ट आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे यस सर। पूछो अभी, है ना। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके, किसी भी कोई भी सर्किट अगर अपन देखते हैं या कोई भी सर्किट का पढ़ते हैं, तो उसके लिए ये दोनों डायग्राम सब दोनों बना लिए, लूप के लिए जो कंसेप्ट है वो, और मैश के लिए, है ना। अब आगे बढ़ूं मैं, क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो, तो हो रहा हो थोड़ा सा, नेटवर्क इश्यू तो नहीं होना ना ज्यादा कोई? अब ठीक है सब, यस सर। यस सर ठीक है। है ना। तो क्योंकि अभी अपन अब मैश एनालिसिस की जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पे कंसेप्ट आप लोगों को बार बार आएगा कि कौन सा उसमें मैश है, कौन सा नोड है,
कौन कौन से पैरामीटर्स है, इसलिए अपन इसमें ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अपन ये बात कर रहे हैं ये वाले इस डायग्राम की, अब इस डायग्राम में आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपन ने वहां दिया था वैसे ही इस तरीके से हुआ है कि इन दिस, यहाँ पे भी अगर मैं लूप का कंसेप्ट, आप सबसे पहला जो कंसेप्ट अपन ने देखा है वो देखूं, तो यहाँ पे एक तो अपना ये इनर वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है, दूसरा भी ये इनर वाला है आपका लूप, और तीसरा कौन सा लूप लिया हुआ है जो आपका पूरा का पूरा क्लोज सर्किट को कवर कर रहा है, उसका स्टार्टिंग और एंड यहाँ पे इसके पूरे सर्किट के लिए हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर? अब यही चीज मैंने आपको मैश के लिए बता रहा हूं। तो ये वाला जो फिगर है, अगर इस फिगर की अपन बात करें तो इन दिस फिगर, यहाँ पे जितने भी देखिए, जितने आपके, अगर मैं मैश की बात करूं तो जितने आपके नंबर ऑफ क्लोज सर्किट होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ क्या रहेंगे, मैश। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आपके नंबर ऑफ मैशेस जो हैं 1 2 3 4, ये कैसे आए हैं? अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, इसमें मान लो अपना इसमें पॉइंट एरिया, इसको कुछ भी आप इसमें नाम दे सकते हैं, इसमें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो अपन अपना अपने अकॉर्डिंग इसका नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें अगर अपन मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, मैश की बात करूँ, तो जितने आपके नंबर ऑफ क्लोज सर्किट रहेंगे किसी भी सर्किट में, उतने ही आपके नंबर ऑफ मैशेस रहेंगे। किसके लिए? जब कभी भी अपन कोई सा भी क्या करेंगे, कोई सा भी मैश के लिए बात करें। ठीक है, ये समझ आया कंसेप्ट आपको? एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ पूछो। सर एक क्लोज सर्किट ए ई जी एच और डी नहीं हो सकता सर? उसको भी तो अपन क्लोज सर्किट ही बोलेंगे ना? कौन सा वाला? ए ई ए एफ ई सी? एफ ए ई एफ जी एच डी ए। ए ई एफ जी एच, अच्छा ये पूरा वाला ना? देखो हाँ सर। अगर अब ये जो पूरा वाला है ना, जैसे अपन मैं बात करूं आपसे, आपने बोला ए ई एफ जी एच डी ए, ठीक है ना, ये आप बोलना चाहें। अब जो अपन इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें इस वाले क्लोज, ये वाला जो आपने क्लोज सर्किट लिया हुआ है, इस क्लोज सर्किट में आपके सारे के सारे मैशेस फिर से आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ए ई एफ जी एच की बात करूं, तो इसमें इसी सर्किट में आपका ये मैश 3 भी कवर हो रहा है, ठीक है, मैश 4 भी आ रहा है, मैश 2 भी आ रहा है, और मैश 1 भी आ रहा है। तो मैश का कंसेप्ट ये है कि ये आपका एलिमेंट्री फॉर्म होता है लूप का, जिसको अपन फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर अपन उस पूरे आउटर वाले को पूरे को, जो आप जैसे जो आपका क्वेश्चन है कि अपन आउटर वाले को भी मैश माने, तो उसको मैश नहीं मानेंगे, वो आपका लूप कहलाएगा। क्लोज सर्किट हो रहा है, बिल्कुल सही बोला है आपने, लेकिन वो मैश का कंसेप्ट नहीं होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, सॉरी, वो लूप का कंसेप्ट नहीं होगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ओनली लूप, ये जो नहीं आउटर सर। वाला जैसे। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने आउटर लिया है उसको तो अपन क्लोज सर्किट बोल सकते हैं ना? हाँ ये क्लोज सर्किट होगा ना, जैसे ए तो सर ई उसके हिसाब से एफ एक जी दो एच तीन। डी ए, बिल्कुल सर होगा। 5 नंबर ऑफ क्लोज सर्किट तो सर फिर 5 हुए। नहीं, नंबर ऑफ क्लोज सर्किट इसके अंदर जो अपन ले रहे हैं ना, इनसाइड द लूप, इनसाइड डायग्राम ले लो, आउटसाइड वाला इसमें काम करते हैं अपन, इसमें चेंज कर लेते हैं अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। नंबर ऑफ इनर क्लोज सर्किट, ठीक है, और इसी से जो अपन इनर क्लोज सर्किट मतलब जो भी आपका अंदर वाला आ रहा है उसकी वैल्यू ले रहे हैं, आउटर वाला अपन नहीं लेंगे। ठीक है साने, आप कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर हो गया। है ना? सर और जितने आपके, हाँ, और कोई पूछ रहा है कुछ?
यस सर। सर हम अगर दो मैश को मिला के एक सर्किट ले लें सर, जैसे सर ABCDA। हाँ ठीक है, ABCDA, हाँ ये फिर। सर वो एक क्लोज सर्किट है, इनर क्लोज सर्किट भी है, लेकिन सर वो मैश नहीं है एक पूरा। हाँ वो मैश नहीं है, वो मैश नहीं होगा, वो आपका क्लोज सर्किट तो होगा लेकिन वो आपका मैश नहीं होगा उस टाइम पे। हर जो भी आप जितने भी आपके इनर क्लोज सर्किट रहेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट मैशेस में, उनको आपने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन से अपन उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले से बात करूं, ABDA, सबसे पहला ये हो जाएगा अपना, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा आपका, BC और DB। इसमें अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। थर्ड कौन सा इसमें ले रहे हैं अपन, थर्ड वन इज अपन ने स्टार्ट किया AEFCA, ठीक है। और फोर्थ वन जो आपका आ रहा है वो आ गया आपका FGHCF, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें जो भी जितने भी, अगर आपको ये वाले इस वाले कंसेप्ट से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको अपन जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें समझ जाएंगे, सर ठीक है। सर ये अगर इससे मैश अगर समझने में डाउट हो रहा है तो हाँ बोलो। सर ये मैश नंबर 3 है सर, इसमें सर बी नहीं आएगा सर, AEFCBA? हाँ आएगा ना, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सारे आएंगे। यस सर। ओके सर, जिस अभी भी बोला मैच नहीं में था सर। जितने भी नंबर ऑफ, हाँ वो स्किप हो गया होगा, ए ई एफ सी बी ए, जितने भी उसमें मैश पॉइंट अवेलेबल रहेंगे, नोड पॉइंट अवेलेबल रहेंगे, वो सारे के सारे नोड पॉइंट उसमें आएंगे, ठीक है। समझ आया दोनों को, लूप और मैश का कंसेप्ट। लूप में आपका इनर और आउटर दोनों ही अपन लेके चलते हैं, और यही चीज अगर मैं मैश की बात करूं तो मैश में आपका सिर्फ इनर वाले ही रहेंगे, उसमें आपसे फर्दर डिवाइडेड अपन उसकी वैल्यू को नहीं करेंगे, ठीक है। इसी से एक कंसेप्ट और बन के आता है कि जब कभी भी अपन से पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो अगर अपन को सिंपल किसी भी फिगर से, मान लीजिए कोई भी आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, उस सर्किट डायग्राम में आपको ये पता है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो उसकी हेल्प से अपन नंबर ऑफ ब्रांचेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, उससे अपन नोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रिलेशन जो रहता है, इसके लिए लिखिए इसमें, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू L+N-1। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ लूप हैं, कितने नंबर ऑफ नोड हैं, -1। ये रिलेशन हमेशा काम आता है किसके लिए, जब अपन नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखते हैं या नंबर ऑफ नोड्स के लिए देखते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने रिलेशन ये वाला। ये जब अपन सर यही एमसीक्यू वाला ना क्वेश्चन सर, सॉल्व करेंगे ना, हाँ विपिन बोलो। यही वाला ना सर, यही वाला ना सर, इसको नोट करना ना। हाँ हाँ, B = L+N-1, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ नोड्स, ये आपस में इनका रिलेशन रहता है। कोई भी अपन फिगर जब अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे भी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वहां भी अपन इसको कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अब एक क्योंकि ये तो मैश और लूप का हो गया, अब एक बेसिक जो अपना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसी सर्किट एनालिसिस, ठीक है ना। तो डीसी सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें डीसी सर्किट एनालिसिस में, फॉर दैट डीसी सर्किट एनालिसिस, जब कभी भी कोई सा भी पैरामीटर अपन लेके चलते हैं या कोई सा भी डायग्राम लेके चलते हैं, तो उसमें दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो अपन इसमें सबसे पहले लेके चलेंगे। तो नंबर वन कंसेप्ट इज अ वोल्टेज। तो वोल्टेज का कंसेप्ट सबको इजीली पता ही होगा। तो वोल्टेज एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट कॉजेज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ ट्रांसड्यूसर इन द सर्किट, ठीक है। इसको अलग अलग अपन डेफिनेट कर, मतलब ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग टर्म में दी हुई है, और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं कि जब कभी भी अपन वोल्टेज की बात कर रहे हैं या किसी भी सर्किट की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसके रिस्पेक्ट में,
जो भी आपका फेज आ रहा है और जो आपका न्यूट्रल आ रहा है, उस फेज और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में जो अपन इसमें लेके चलेंगे वैल्यू को, वो वैल्यू जो रहेगी, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वोल्टेज। या फिर एक तरीके से और बोल सकते हैं अपन, सिंपल, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी बात कर रहे थे, तो उस वो भी आपका एक तरीके का, जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में, आपने देखा होगा जब अपन किसी कॉइल की बात करते हैं या उस कॉइल में अपन करंट फ्लो कराते हैं, तो सबसे पहले उसमें उस कॉइल में, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक कॉइल बनाई, ठीक है। इस कॉइल में जैसे ही मैं यहाँ पे अपने एक सप्लाई वोल्टेज दे दिया और अपन ने करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल में क्या जनरेट होगा, इस कॉइल में जनरेट होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो वो जो एक ईएमएफ है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना, समझ आया। वोल्टेज के अलग अलग कैसे डिफरेंस दे सकते हैं, या तो अपन उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ले लें, या फिर अपन उसको कैसे बोल दें, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, जैसे मान लें एक प्लस टर्मिनल है, एक नेगेटिव, एक माइनस टर्मिनल है, इन दोनों प्लस और माइनस के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपन, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट। आप मुझे ये बताओ, जैसे ये ए और बी पॉइंट है और मेरे से पूछा गया है कि मेरे को इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बताना है, मतलब वी ए बी की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या आएगा, बताएगा कोई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी? VA माइनस VB। वी ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे जो वी ए बी का जो पॉइंट होगा, दैट वी ए बी क्या होगा, इट इज अ डिफरेंस ऑफ वी ए माइनस वी बी। या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ डायग्राम में, जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, मतलब दिस इज अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट, तो उस जीरो पोटेंशियल पॉइंट को अपन क्या करते हैं, उस जीरो पोटेंशियल पॉइंट को अपन मान के चलते हैं कि वो जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, दैट जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज द जीरो वोल्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वी ए बी भी लिख सकते हैं अपन, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ वी ए। समझ आया? वी ए कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी बी इज जीरो। उस केस में यहाँ पे वी ए क्या, वी ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका वी ए। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी अपन वोल्टेज की वैल्यू लेके चलते हैं किसी भी नोड पॉइंट पे, तो उस जगह अपन जो वैल्यू लेके चलेंगे, द वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज इज ओनली अ सिंगल वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू ही लेके चलते हैं। क्लियर? ठीक सर है, तो चाहे अपन उसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में बोलें, चाहे अपन उसको वोल्टेज के फॉर्म में बोलें, चाहे अपन उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में बोलें, वो दो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है, दैट इज आल्सो क्राइटेरिया ऑफ द वोल्टेज। सर हाँ पूछो। सर ट्रांसड्यूसर क्या होता है? वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ट्रांसड्यूसर मतलब किसी भी सर्किट की वैल्यू को ट्रांसड्यूस मतलब ट्रांसफॉर्म करना, वो बताऊंगा उसके लिए भी आपको, या अभी वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में है। एक वोल्टेज को मेजर करने का भी उसमें एक क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका सिंपल वोल्टेज का कंसेप्ट। सिमिलरली अपन लोग किसका कंसेप्ट देख सकते हैं इसमें, करंट का कंसेप्ट। करंट को भी अपन इसी तरीके से मान के चलते हैं। करंट को अपन क्या मान के चलते हैं, करंट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट पास इन 1 सेकेंड, मतलब कोई एक सिंगल सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, उस वैल्यू को अपन किसको क्या मान के चलते हैं, डेट वैल्यू इज द करंट, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए कोई सा भी या आपने एक क्या लिया हुआ है, कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो करंट के कंसेप्ट को अपन सिंपल मान के चलते हैं हमेशा कि जो भी आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा,
उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन आप क्या ले रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो करंट क्या रहेगा इसका, हमेशा अपोजिट में डायरेक्शन को फ्लो करेगा। इट इज करंट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें आपके इसी के अंदर कुछ आपके चार्ज पार्टिकल्स भी रहेंगे। यही होता है ना, कंसेप्ट याद आया करंट का, नहीं आया? मतलब जब कभी कोई भी अगर अपन कंडक्टर लेके चल रहे हैं तो उस कंडक्टर के लिए कितने उसमें आपके फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है, उस वैल्यू को देखने के लिए अपन क्या लेके चलते हैं कि दैट वैल्यू विल इंडिकेट बाय विद द हेल्प ऑफ योर करंट। चार्ज पार्ट, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है ना, अब इस कंडक्टर में कितने, इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए उसको जो इंडिकेट करते हैं अपन, दैट वैल्यू विल बी इंडिकेट बाय द कंसेप्ट ऑफ करंट, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट जो रहता है आपका, जैसे ही आपको वोल्टेज, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं ना, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कोई भी इसमें, चाहे अपन डीसी सर्किट देखें चाहे एसी सर्किट देखें, इस एसी और डीसी सर्किट के लिए वी, आई और पी, मतलब ये तीनों ही चीजें आपकी किसी सर्किट के बहुत वीआईपी। वीआईपी से मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट कि अगर आप किसी भी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, नंबर वन, सबसे पहले अपन ने वोल्टेज निकाला, फिर करंट निकाला, तो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड करंट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर, मतलब P इक्वल टू पी आई, ठीक है ना, समझ आया आपको? अब पावर को अपन अपने जितना भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो भी आपका उसमें वर्क डन हो रहा है, उसको उससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। उससे इंडिकेट करने के लिए इट मींस दैट P इज ऑल्सो इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ वॉट, मतलब उसको अपन dw/dt इस कंसेप्ट से भी देखते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या निकल के आता है, इससे अपन जब कभी भी अपन को किसी भी सर्किट का वर्क डन देखना हो कि उसमें आपका कितना वर्क डन निकल के आ रहा है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी कंसेप्ट है, मतलब P इक्वल टू वी आई से, V में अपन ने क्या क्या कर दिया इसमें कि चार्ज के साथ कितना आपका वर्क डन का चेंज आ रहा है वो लिया है अपन ने। सिमिलरली आई को अपन जानते ही हैं कि आई को जो अपन डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कितना चार्ज में चेंज आ रहा है, उस वैल्यू से अपन आई को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी कभी अपन वैल्यू लेके चलते हैं वॉट की, पावर की, या किसी भी कंसेप्ट की, तो पावर की वैल्यू हमेशा किस में आ रही है आपकी, इसमें वॉट्स में ही आ रही है, ठीक है। वॉट्स में भी ले लेते हैं तो अपन इसको, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ जूल्स पर सेकेंड, मतलब कितने सेकेंड में कितना आपका उसमें एनर्जी या चार्ज, जो इसमें W की वैल्यू जो चेंज हो रही है आपकी, कितना आपका वर्क डन हो रहा है कितने सेकेंड में, उस वर्क डन को देखने के लिए अपन क्या देखते हैं, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ पावर, ठीक है ना। और इसको सिंपल और भी चीज से देखते हैं, जैसे वी कैन ऑल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ पावर, इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एक्टिव सोर्स और यूज बाय अ पैसिव डिवाइस। जैसे कल अपन लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था, एक एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर अपन को एनर्जी ट्रांसफर करनी है किसी भी एक पैसिव एलिमेंट से एक्टिव एलिमेंट में, तो वहां पे भी अपन जो भी आपका चेंज आ रहा है किसका, एनर्जी को ट्रांसफर करने में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी अपन पावर से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया बेटा आपको ये कंसेप्ट वोल्टेज करंट और पावर का? बिल्कुल। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो मुझसे उसी टाइम पूछ लेना, तो मैं उसको और क्लैरिफाई कर दूंगा जो भी आपको डाउट होगा उसमें, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू,
जैसे अपने घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स रहती हैं, वी कैन यूज दैट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इन हॉर्स पावर। इट मीन्स दैट कि 1 हॉर्स पावर की या हाफ हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर उसकी रेटिंग अपन यूज करते हैं। तो हमेशा जब भी कभी अपन 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू द 746 वॉट्स। मतलब ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वॉटेज रहती है कि उस 1 हॉर्स पावर की मोटर में, फॉर 1 हॉर्स पावर ऑफ मोटर, जो वॉटेज वैल्यू है उसमें, दैट वॉटेज वैल्यू इज 746 वॉट्स। दैट इज 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। ये भी एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन में जनरल इंट्रोडक्टरी लेवल में ये वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि 1 हॉर्स पावर में अपन लोग जो वोल्टेज यूज करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज? दैट वोल्टेज इज द 746। ठीक है, समझ आए तीनों? तो वोल्टेज, करंट और पावर, ये तीनों ही आपके इसमें सर्किट में अपन यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस डायग्राम को ही आपको मान रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर अपन एक 100 वॉट के बल्ब के बारे में ही जानना चाह रहे हैं कि आपके घर में जो 100 वॉट का बल्ब है उसको किस तरीके से अपन देखते हैं। ठीक है, तो वॉट अपन जानते ही हैं कि वॉट में अपन, इट इज अ यूनिट ऑफ पावर। अब सिंस अपन ये जानते हैं कि अगर बल्ब चालू है और बल्ब वर्किंग कंडीशन में है, इस मीन्स दैट उस बल्ब में कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें आपकी अवेलेबल है। अब अगर एनर्जी अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी, अपन जानते ही हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो जब भी कभी अपन एनर्जी की बात करेंगे तो उस एनर्जी के बाद ही अब कितने सेकंड में, मतलब कितने सेकंड में आपकी वो एनर्जी मिल रही है जो भी अपन उसमें पावर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि इसमें मान लीजिए मेरे को 1 वॉट का बल्ब है, ठीक है, इट मीन्स दैट दैट 1 वॉट बल्ब इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में आपका 1 जूल मिल रहा है, उसकी वैल्यू अपन 1 वॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 100 वॉट की बात करूंगा, द वैल्यू ऑफ 100 वॉट इज सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना? तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द पावर और वॉटेज, तो उसके लिए अपन यही बोलना चाहेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी अपन को मिल रही है जिसको अपन जूल से इंडिकेट कर रहे हैं और कितने सेकंड में मिल रही है। इसलिए हमेशा अपन जूल के साथ सेकंड की वैल्यू की उसकी वैल्यू को लेके चलते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये हो गया, और यही आपके तीनों हो गए किसके लिए? ये तीनों कंसेप्ट किसके हो गए? दैट 3 कंसेप्ट इज ऑल्सो फॉर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है ना? अब सबसे पहले, क्योंकि अपन डीसी सर्किट एनालिसिस में है, तो डीसी सर्किट एनालिसिस में नंबर 1 कंसेप्ट इज द रेजिस्टेंस। क्योंकि जो भी आपका लोड रहेगा जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो दैट लोड विल बी और विल ऑलवेज बी द रेजिस्टिव लोड। जो भी आपका इसमें रहेगा, दैट लोड इज अ रेजिस्टिव लोड। तो उस रेजिस्टिव लोड का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है उस लोड की। इट मीन्स दैट कि उसके लिए सबसे पहले फॉर दैट कंसेप्ट आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है कि अपन जब भी कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं, तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम्स। अब अगर इन टर्म्स ऑफ ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है, तो जब भी कभी किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए अपन ने कोई सा भी एक ही कंडक्टर लिया, ठीक है, अब इस कंडक्टर में मैंने क्या किया, एक करंट को फ्लो कराया, है ना? अब यहाँ पे इस जगह
अगर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसके अंदर, तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या रहेगा, कोई बताएगा? जैसे इसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर के अंदर, तो ये रेजिस्टेंस काम क्या करेगा? सर ऐसा लोड रिड्यूस, हाँ लोड, लोड सर क्या करेगा? लोड की तरह एक्ट करेगा सर। नहीं, एज रेजिस्टेंस लोड की ऑब्स्टेकल सर, एज ऑब्स्टेकल तरह। वर्क करेगा सर करंट के। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है कि वो एक तरीके का आपके करंट की वैल्यू को रोकता है, ठीक है, रोकता है या फिर उसको रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसमें जो सबसे वैल्यू जो आ रही है उसका टर्म हो रहा है रजिस्ट करना। और किसको रजिस्टर करना? जो भी उसके अंदर करंट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वही कंसेप्ट है आपका जो अभी अपन ने नेक्स्ट स्लाइड जो है, दिस इज अ क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो ये वाले जो कुछ कुछ स्मॉल टर्म्स हैं, चाहे वो आपका चार्ज का हो चाहे करंट का हो, अपन जानते हैं कि जब भी कभी अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंडिकेट बाय द करंट। तो करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे डी क्यू बाय डी टी आ रहा है, और क्यू को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? वी कैन यूज द यूनिट ऑफ क्यू चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम। इट मीन्स दैट कि अगर आपको एक कोई सी भी, ये जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे नीचे, कि अगर अपन को किसी भी एक 1 एम्पियर की बात करनी है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम पर सेकेंड। इस तरीके से अपन उसको इंडिकेट करेंगे, किसको? किसी भी एक इलेक्ट्रिक करंट को। ये मैं अभी आप लोगों को ये वाली पावर पॉइंट शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना आए इसको एनालाइज करने में कि अपन ने इसमें क्या क्या देखा है। सिमिलरली या तो अपन इसको करंट के टर्म्स में देखें, और वी कैन ऑल्सो यूज द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज को भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं कि चार्ज क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपका टाइम इंटरवल है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसका इंटीग्रेट होगा? इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ करंट यहां पे, ठीक है। इस करंट की वैल्यू को अपन इंडिकेट करेंगे तो वी कैन गेटिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना। तो उसी तरीके से दो टाइप के आपके करंट होंगे। नंबर 1 इज द डीसी करंट, जो रहेगा क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड द सेकंड वन इज द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वो क्या रहेगा? वो आपका वेरी करेगा साइनसोइडली विद द टाइम। क्लियर? इसी तरीके से अगर इसमें एक और कंसेप्ट आता है, ये आपका अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस, तो उसमें एक चीज आती है आपका इसमें आपका, जिसमें अपन एरो बना के उसको इंडिकेट करते हैं, दिस इज द करंट सोर्स। तो करंट सोर्स क्या कहता है? ये भी आपका एक तरीके का सर्किट एलिमेंट ही है, जो आपको एक स्पेसिफाइड करंट की वैल्यू को फ्लो कराता है। अब स्पेसिफाइड करंट कितना होगा? स्पेसिफाइड करंट वो होगा जो करंट उस सर्किट में अवेलेबल, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसमें। सिमिलरली ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इट इज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। जितना भी अपन जूल पर कूलम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अपन इंडिकेट करते हैं वो आता है। इसीलिए अपन जब भी कभी वोल्टेज का कंसेप्ट देखते हैं, और वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या करता है? इट इज अ एनर्जी। कौन सी एनर्जी को यूज करेगा? किसी भी यूनिट चार्ज को उस एलिमेंट के थ्रू ट्रांसफर करने के लिए या उसको यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। मतलब उसमें कितने चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं। अगर देखो, सबसे पहले अपन ने वोल्ट किसी भी, मान लीजिए अपन अगर इनिशियल वे फेज में ही जा रहे हैं, तो एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में अपन ने क्या किया? इसमें एक सप्लाई वोल्टेज दिया। सप्लाई वोल्टेज दिया तो सप्लाई वोल्टेज से क्या हुआ यहाँ पे? उसमें आपका एक उसमें मूवमेंट ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया।
मोमेंट आउट चार्ज स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज की वैल्यू आ रही है इसका मतलब वहां पे आपका एक करंट भी आ रहा है। ठीक है, तो उस एलिमेंट में विद द हेल्प ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी क्यू कितनी एनर्जी से आपका उसमें चार्ज मूव हो रहा है, उससे आपका वोल्टेज आपका निकल रहा है, जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है वो, और उसमें अगर जो भी आपको उसमें कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल इंडिकेट अ वैल्यू ऑफ करंट। तो ये वोल्टेज और करंट का कंसेप्ट अपन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी अपन कोई सा भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्टडी करें। ठीक है ना। और जैसे अपन इस कंसेप्ट इस कंसेप्ट को अपन कंबाइन करते हैं किसका, वोल्टेज और करंट का, तो उससे क्या मिल के जाता है, वो आप उससे जो मिल के आता है, दैट इज द पावर, इट इज पी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी, पी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर पी इक्वल टू वी आई, है ना, इस वन। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन सर्किट एलिमेंट्स की बात, वो जो आपका सोर्स है, सोर्स के बारे में बात करेंगे, और जो सीरीज सर्किट है, सीरीज और पैरेलल सर्किट है, इनके बारे में। ठीक है, आज की क्लास जो है वो अभी मैं मूडल में एक्टिव कर दूंगा आप लोगों को अभी इस क्लास के बाद, तो अपन उस मूडल में आप लोग उसको मार्क कर देना। अब अभी जो अपने कंसेप्ट पढ़े मैश लूप या ये वाले पावर वोल्टेज करंट, इसमें किसी को किसी भी टर्म में दिक्कत प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछो। कोई डाउट है इसमें? वोल्टेज करंट या पावर के कंसेप्ट में? ठीक है बेटा, एंड करें क्लास, और कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। नो सर। ठीक है, तो ये वाला मैं जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, परसों की क्लास में।